गुड इवनिंग एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हम आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि जितने भी सारे आर्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। राइट, अब चाहे वो एग्जाम कोई यूपीएससी का हो या फिर सेंटर का स्टेटिक एग्जाम हो, उन सब के लिए ही करंट अफेयर का कुछ कुछ डेटा जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले हम अपना पेन सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन वी कंटिन्यू। चलो, तो सबसे पहले देखिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल वाटर टेक समिट के बारे में पढ़ेंगे। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो अवॉर्डेड की गई है। ठीक है, हैज बीन अवॉर्डेड द GEEF। नाउ व्हाट इज GEEF? दैट इज योर ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड फॉर वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर। कहाँ पे? ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में। तो बेसिकली हमें पता चला कि हमारी जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसको अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? GEEF मिला है। नाउ एक चीज, ये जितनी भी एब्रिविएशन है, चाहे वो GEEF हो चाहे वो CWC हो, ये दोनों ही जो है एज अ स्टेटिक डेटा कंसीडर होती हैं एंड दोनों ही आपके स्टेटिक एग्जाम्स जैसे कि SSC सेंट्रल एग्जाम्स या फिर FCAT एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट जो लोग स्टेटमेंट एग्जाम्स देते हैं उनके लिए पूरी न्यूज इंपॉर्टेंट है कि CWC को अवार्ड मिला है GEEF। कहाँ पे? आपके ग्लोबल वाटर टेक समिट में। नाउ अगर हम बात करते हैं किसने ही होस्ट की थी, तो ये GEEF ने ही होस्ट करी थी ये वाटर समिट। चलिए आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं, सो दिस अवार्ड एक्नॉलेज, क्या एक्नॉलेज करता है? फोकसिंग ऑन इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ये बेसिकली अवार्ड कहता है कि देखो, आपको पानी को किस तरीके से सेव करके या फिर इनोवेटिव वे में यूज करके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को राइज करना है। टेक्नोलॉजी क्या क्या बन सकती है, कंजर्व कैसे कर सकते हूँ, एंड अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ इस वाटर को कैसे लेके जा सकते हूँ। नाउ जो CWC है वो क्या करती है? वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर क्रूशियल रोल इन हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डेटा कलेक्शन, flood forecast, reserve storage monitoring, water quality monitoring, coastal area management, appraisal and monitoring of water resource projects की जो CWC है वो देखता है कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डेटा कैसा है। ठीक है, फ्लड्स कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, पानी कितना स्टोर हो रहा है, जो स्टोर्ड पानी है उस पर कैसे मॉनिटर किया। मतलब मॉनिटर का मतलब क्या होता है कि उसको यूज कहाँ कहाँ करें, किन किन सेक्टर्स में हम उनको दे रहे हैं, पानी की क्वालिटी कैसी है, पानी अच्छा है, पानी गंदा है, सोपी है, बेस है, एसिडिक है, हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, हार्मलेस फॉर ह्यूमन बॉडी। कोस्टल एरियाज में जो आपका सलाइन वाटर है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, बिकॉज देखो एट द एंड है तो वो भी वाटर। ओके, it's not a drinkable water, but still we can use that water in multiple sectors, right? Okay, आगे कि कैसे पानी को हम यूज कर सकते हैं अदर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स में, और यही कि कैसे इससे इंटरस्टेट वाटर इश्यूज रिजॉल्व किए जाते हैं या कैसे हम लोग इंटरस्टेट इश्यूज रिवॉल्व करते हैं। इसी के साथ इश्यूज में आप एक चीज भी याद करेंगे, इन दस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी किसके बीच में है? पाकिस्तान एंड इंडिया। ओके, अब ये इनके बीच में क्यों ट्रीटी है? बिकॉज आपको पता होगा इंडस एंड इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। पहला कौन सा आ जाएगा? रावी, झेलम, सतलज, ब्यास। ठीक है, नाउ चलिए, जब हम बात करते हैं तो वी हैव 5 ट्रिब्यूटरीज, और एक ट्रिब्यूटरी आप लोगों का होमवर्क है कि वो कौन सी ट्रिब्यूटरी है एंड आप उसको यहाँ लिखेंगे। एक हिंट मैं आपको छोटा सा दे देती हूँ उस ट्रिब्यूटरी के लिए कि वो इंडस की
लार्जेस्ट भी एंड लॉन्गेस्ट भी ट्राइब्यूटरी है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि वो फिफ्थ ट्रिब्यूटरी क्या है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर हिंट। तो टोटल कितनी रिवर्स हो जाती हैं? 6 हो जाती हैं। तो इन 6 के ऊपर ट्रीटी बनाई गई, एक समझौता बनाया गया कि इन 6 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एंड कैसे कैसे पानी को यूज करेंगे। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ प्लीज मुझे फटाफट बताएंगे कि फिफ्थ ट्रिब्यूटरी कौन सी है, एंड उसका हिंट मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि वो इंडस की लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भी कंसीडर की जाती है। सो यू हैव टू आंसर मी इन कमेंट बॉक्स। चलिए, नाउ सेकेंड we have NASA transmitted Missy Elliott 1997 hit song The Rain Super Duper Fly to Venus on 12th of July 2024. Yes. So हुआ क्या, जो एक सॉन्ग है The Rain has been officially transmitted कहाँ पे? वीनस पे क्या किया गया है? ट्रांसमिट किया गया है। नाउ अब जो प्लैनेट है वो क्या सिंबलाइज करता है? स्ट्रेंथ सिंबलाइज करता है, empowerment एंड ब्यूटी सिंबलाइज करता है। एंड बेसिकली इसमें क्या कहा गया? द स्काई इज नॉट द लिमिट, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। इट मीन्स कि देखिए, हमने अभी तो सिर्फ एक गाने को वहां पे ट्रांसमिट किया है, बट सून विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज हम क्या करेंगे, और भी जो चीजें हैं उनको ट्रांसमिट करने के बारे में सोचेंगे। नाउ जब हम बात करते हैं बहुत छोटी सी एंड स्टैटिक करंट अफेयर, स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज ये इवेंट बहुत ग्रैंड लेवल पे हमें देखने को मिला है। नाउ, Ahom dynasty Moidams in Assam has been officially inscribed on the UNESCO World Heritage List as India's 43rd entry. Now, this is really important for us because यहाँ पे कहा गया है Ahom dynasty Moidams is the 43rd यूनेस्को साइट। ठीक है, यूनेस्को के बारे में ब्रीफ पहले ही पढ़ चुके हैं, बट डिटेल में हम आगे आज कवर कर लेंगे। दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हाँ बेसिकली क्या है, असम का जो मोडेम्स है, ठीक है, दैट इज माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ अहम डायनेस्टी will be considered as an inclusion of World Heritage List of 46th session of the World Heritage Committee. Now about this particular committee, how India took participated, how India embraced their culture. Each and every detail is already covered in our previous lecture. So if you want to study about 46th session of World Heritage Committee, so I would request कि आप जो है हमारे previous जुलाई के करंट अफेयर्स है उसमें जाके पढ़ सकते हैं। Now, इंडिया ने होस्ट किया था ये सेशन, ठीक है, एंड 21 to 31 तक ये चला। कहाँ पे? दिल्ली में। नाउ करेंटली अगर हम बात करते हैं 1199 प्रॉपर्टीज यूनेस्को में है 168 कंट्री से, जो यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज साइट में इंक्लूड की है। चलिए, नाउ द मेजर क्वेश्चन इज व्हाट इज UNESCO, that is United Nations Educational Scientific and Culture Organization. Basically एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन, साइंस, कल्चर के बारे में जितनी भी साइट्स उसको प्रिजर्व करती हैं एंड उसको कहीं ना कहीं बढ़ने के लिए फंड्स फ्लो करती रहती हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो देखिए बहुत प्रीटी प्रीटी चीजों को क्या कर रहा है ये, प्रिजर्व कर रहा है ना, बहुत प्यारे प्यारे मॉन्यूमेंट्स को, बहुत प्यारे प्यारे कल्चर्स को। तो बहुत प्यारी जगह पे ही हेडक्वार्टर्स होगा। प्यारी जगह क्या हो गई आपकी? पेरिस। ठीक है, फ्रांस। नाउ अगर हम बात करते हैं, इट वाज फाउंडेड इन 1945, ध्यान से देंगे 1945 में। एंड अगर हम बात करते हैं द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन। चलिए, नाउ it was established to aim to promote the world peace, security through the international cooperation in the 5 basic keys: education, natural science, social, human science, culture and communication information। बेसिकली वही सारी चीजें जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्या रहता है इसमें?
कि ये कहाँ पे है, पेरिस में। तो आप याद रखेंगे, बहुत सुंदर सुंदर जगहों को ये प्रिजर्व करता है, ध्यान रखता है, तो ये भी खुद बहुत सुंदर जगह पे है ना। यूनेस्को इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। अगेन एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे 17 गोल्स की बात की जाती है, एंड वहीं पे ये भी रहते हैं, जस्ट कि ये भी उन 17 गोल को सीख कर क्या कर पाए, अपनी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अच्छे से एम्ब्रेस कर पाए। आगे जब हम बात करते हैं, यूनेस्को प्रोग्राम ने कंट्रीब्यूट किया था कि वो एसडीजी गोल्स को अचीव कर पाएंगे 2020-30 तक, ठीक है। एंड इन्होंने 2015 में जो है बेसिकली ये एजेंडा को एडॉप्ट किया था। नाउ यूनेस्को क्या करती है, ओवर द ओवर जितने भी आपकी हेरिटेज साइट है उनको बेसिकली प्रिजर्व करती है, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, नेचर से रिलेटेड हो, किसी भी ब्रिज के रिगार्डिंग हो जो डिजिटली डिवाइड किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे सारी भी कल्चर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। नाउ व्हाट इज वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हियर? So the World Heritage Committee is basically representing 21 state parties elected by UNESCO only, right? जो हर साल आके मिलते हैं एंड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी क्यों रिस्पॉन्सिबल है? ताकि वो हर हेरिटेज साइट को कन्वेक्ट कर पाए, ठीक है, फंड्स देख पाए जरा, ठीक है, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो भी प्रोवाइड कर पाए। नाउ जब हम बात करते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि हम कुछ प्रॉपर्टीज को इस लिस्ट में इंक्लूड करेंगे ताकि उसको एग्जामिन कर पाए, अच्छे से कंजर्व कर पाए, एंड उस पे जो भी रिक्वायरमेंट एक्शन है वो ले पाए, जस्ट टू प्रिजर्व दैट पर्टिकुलर साइट। नाउ जो कमेटी है वो ऑल्सो क्या करती है, डिसाइड करती है एडिशनल रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। कि देखिए जो भी साइट डेंजर में है उसको प्रिजर्व करेंगे, और इसलिए हमारे ऊपर होगा कि हम जो है साइट्स को ऐड ऑन भी कर पाए एंड सब्ट्रैक्ट भी कर पाए। आगे चलते, व्हाट आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? तो बेसिकली यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी साइट्स जो क्या है, अंडर द कन्वेंशन कंसर्निंग ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर नेचुरल हेरिटेज 1972। नाउ साइट्स की 3 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट इज कल्चर, नेचुरल एंड मिक्स्ड। कल्चर कौन सी है? जो किसी भी जगह की कल्चर के बारे में बताती है, लाइक मॉन्यूमेंट, लाइक स्कल्पचर्स, लाइक स्क्रिप्ट्स, लाइक पोर्ट्रेट्स। नेचुरल जो पेड़ पौधे उससे सुंदर सी जगहें बनी हुई है वो, एंड मिक्स जहां पे दोनों देखने को मिलती है। Now, India has 42 World Heritage Sites, including 34 cultural properties, 7 natural, and 1 mixed. This is like really important point for you all to mark. Why so? Because यहाँ पे इंडिया की बात की गई। Look, ठीक है, by name, the things are very much clear what is culture, natural, and mixed heritage site, right? But what is important for us to remember, how many Indias consist of these particular categories. So whenever we are going to talk about culture, so India is full of culture, right? That's why सबसे ज़्यादा यहाँ पे 34 sites. Nature, so being a human, we are somewhere harming our nature, right? That's why nature sites कम है, ओके। तो वो क्या हो गया 7। मिक्स्ड इज द एक्सेप्शनल, सो एक्सेप्शनल कैन बी 1, लाइक दिस वंस इन अ ब्लू मून जैसा होता है ना, कि जैसे एक्सेप्शनल तो एक ही को बोलते हैं ना, सो वो ही चीज। नाउ जब हम बात करते हैं इंडिया जो है, इंडिया ranked second in Asia Pacific region based on the number of heritage lists. India has 57 sites on the World Heritage tentative list. Tentative का मतलब कि soon they will add in the major list. Now, Italy has the maximum sites, that is 59. China is on second, that is 57. Third is Germany, 52. Fourth is France, fifth is Spain. And somewhere we are also there with how many sites? We are 34 sites. Okay, but soon we are hoping that we have tentative 57 sites. So hope if our sites will be added in the major list, so we are going to be on the top of the list. Let's hope. Oh, just a second. Okay, so we are done with this. Now, yeah. Assam Modams to be considered for the World Heritage List. We have already studied about this. So as you can see that ये 700 साल पुराने एक burial system था वहां पे अहोम डायनेस्टी का, ठीक है, जिसको कंसीडर किया गया है आपका 43rd एंट्री इन द 46th
सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। नाउ जब हम बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट नॉमिनेशन फ्रॉम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इन द कल्चर कैटेगरी। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि अब वो जो लिस्ट 34 की थी ना, ठीक है, उसमें हमें क्या देखने को मिला कि कल्चर वाइज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने अपना डेब्यू किया है विद दिस साइट। एंड अगर हम बात करते हैं तो नेशनल कैटेगरी में वी वर आल्सो देयर, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मनास नेशनल पार्क। तो ये चीज तो नेचर में देवर देयर, 7 में से 2 इनके पास थी, बट कल्चर में इनका डेब्यू अभी अभी हुआ है। चलिए, नाउ सो व्हाट आर मोदाम्स और माइदाम्स? बेसिकली मोदाम्स बोल सकते हैं एक बरियल सिस्टम जो कंसीडर किया गया है, ठीक है, ओहम डायनेस्टी का। जो असम की चारदियो डिस्ट्रिक्ट थी, वहां पे ये है, टूम बने हुए हैं एंशियंट चाइना, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के जैसे। लगभग इन्होंने 600 साल रूल किया था, ठीक है, जब तक ब्रिटिशर्स ने असम को अनेक्स नहीं किया था इन 1826, राइट। एंड जो चारीदो है वो मोर देन 400 किलोमीटर है गुवाहाटी की तरफ। पहली ऐसी कैपिटल है जो अहोम डायनेस्टी की है, विच वाज फाउंड बाय चाओलुंग का फा इन 1253। यस, सो नेम इज समथिंग लाइक फाफू। आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या है, बट यस, द नेम वॉज चाओलुंग का फा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रीवियसली अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में 18th सेंचुरी में देखा गया तो यहाँ पे ओहम रूलर्स ने हिंदू मेथड ऑफ क्रिमिनेशन को अपनाया था, बट उससे पहले जो है हमें पुराने मेथड्स ही यहाँ पे वो बरियल सिस्टम जो है आपका देखने को मिलता है। ना जो मिनैम्स है बेसिकली वो इसी चीज की वजह से आज क्या बन पाए हैं, अपना साइट बन पाए, 43rd साइट। एंड समवेयर दे आर रिस्टोरिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर और बेसिकली द कल्चर ऑफ अहम डायनेस्टी। चलिए, ना अगेन यूनेस्को के रिगार्डिंग ही कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। जो यूनेस्को है बेसिकली यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि उन्होंने सॉइल हेल्थ इंडेक्स पे निकाला है। सॉइल हेल्थ इंडेक्स का मतलब कि जो सॉइल है आपके कंट्री की वो कैसी है, उसका इंडेक्स आप देख सकते हैं। ये एनालाइज करती है, ये कंपेयर करती है सॉइल की क्वालिटी को डिफरेंट डिफरेंट रीजन की एंड इकोसिस्टम की, जिससे हम पता लगा पाए कि हमारी जो सॉइल है वो कितनी बेटर है या फिर वो कितनी ज्यादा डिग्रेड हो रही है, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पे ना मेथड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि हाउ यू कैन स्टॉप योर सॉइल टू गेट डिग्रेडेड। एज यू कैन सी, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें चेंज इन सॉइल हेल्थ रिजल्टिंग डिमिनिशिंग कैपेसिटी ऑफ बीइंग फुल्ली एफिशिएंट टू ग्रो अ प्रॉपर क्रॉप, वो भी देखने को मिलती है। स्टेटस क्या रहा है हमारा, 75% ऑफ लैंड इज ऑलरेडी डिग्रेडेड। नाउ दिस इज अ रियली big concern for all the people, okay, all the citizens of world. Like 75% of soil is already degraded and still we are planning for our futures, okay, that we are going to invent this that, okay, but nothing is going to happen if soil ठीक नहीं होगी, we're not going to have sufficient food for ourselves, or I could say ठीक है, maybe we are going to have sufficient food but they're not going to consist full nutrition, then what is going to happen to our health, ठीक है, it will also get degraded as similar to this soil। डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट करेगी, 3.2 बिलियन पीपल्स को इम्पैक्ट करेगी ये चीज, एंड ये चीज 90% तक हो सकती है 250 तक। इट मीन्स, सो जब आज का जो यूथ है बेसिकली जब वो एक थोड़े से अडल्ट एज पे, ज्यादा अडल्ट एज पे आ जाएगा एंड दे आर गोइंग टू हैव देयर जनरेशन, टिल दैट टाइम उनकी जनरेशन को उतना न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस डिग्रेडेशन। नाउ इंडिया इज अबाउट 32% ऑफ लैंड इज अंडर डिग्रेडेशन एंड 25% क्या है आपका डिसर्टिफिकेशन, लाइक कुछ ऐसी लैंड जो डिग्रेड हो रही है, हम देख पा रहे हैं, बट हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, हम उसको बचा सकते हैं बाय डूइंग नंबर ऑफ मेथड्स वी कैन प्रिजर्व दैट पर्टिकुलर सॉइल, ठीक है। सो इट विल नॉट गेट डिग्रेडेड फास्ट, वी कैन स्लो डाउन द प्रोसेस, लाइक ऐसे उसको हम थोड़ा सा रोक सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉजेस क्या है, डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, नेचुरल विंड वाटर इरोशन, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें इंडिया में देखने को भी मिलती हैं। इम्पैक्ट का क्या होगा, excuse me, I have mentioned this point like right now
like 5 to 10 seconds back, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, सो एग्रीकल्चर आउटपुट अच्छा नहीं होगा। रिलीज ऑफ स्टोर्ड कार्बन, ठीक है, समवेयर ये क्या करेगा, ग्रीन हाउस अफेक्टिंग क्लाइमेट चेंज में अफेक्ट देगा, बिकॉज what are greenhouse gases? So let's consider it those type of gases जो क्या करती हैं, हीट को ट्रैप कर लेती हैं, so they perform trapping of heat, right, which is not good for our environment, clearly. आगे, डिक्रीज ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, दैट इज ट्रू, यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल पे फर्क पड़ेगा, पेस्ट कंट्रोल, प्लांट हेल्थ पे भी फर्क पड़ेगा, एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस we all are having consuming plants. If the health of plant is going to get affected, then it's quite obvious our health is also going to get affected, because think about it now, if we are trying to upgrade or to make our soil better, okay, so that our crops will grow much better, okay, so that particular soil and plant will consist of number of medication pesticides, and that's gonna harm our body parts, body organs. So yes, now, what are the initiatives taken by the globally? So that is land degradation को क्या कर लिया जाएगा, neutrality पे लाया जाएगा. We are going to use number of methods just to stop this degradation or to slow the process of this degradation. Now, bone challenge क्या है? 50 million hectares की जो degradation हुई है, जो ये deforestation हुई है by 2030 तक, उसको थोड़ा सा slow कर दिया जाए, because look, if we all are predicting that these things are going to happen by 2030, it means we know what is the current speed. So what we can do, we can just slow down the speed, right? Okay. लेटरली हमें बात करते हैं, तो जो ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप प्लान है उसमें भी इसके बारे में बात की गई है ना। इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। फर्स्ट, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बनाया जाएगा for all the like agriculture workers who love their मिट्टी। हम भी अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, राइट, बट स्टिल जो स्पेसिफिकली फार्मर्स हैं उनके लिए कार्ड बनाया जाएगा, ताकि वो अपना, जैसे छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आपने वो गैस सिलेंडर लेते होगे, ठीक है, तो गैस सिलेंडर में ना एक नोटबुक सी होती है, तो जब भी वो भैया आपको गैस सिलेंडर देके जाते हैं तो उसमें वो लिख के जाते हैं। सिमिलरली फार्मर्स के पास भी वैसी सी नोटबुक से दिए जाएगा, एंड वो उससे अपनी सॉइल हेल्थ को चेक करवा सकते हैं, जब जब होगा अपडेट डेटा उनके पास रहेगा। नाउ, नेशनल मिशन लॉन्च किया जाएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो भी यहाँ पे इनिशिएट की जाएगी बायो कृषि विकास योजना। सो दीज आर गोइंग टू बी सम इंपॉर्टेंट initiatives that are going to be taken by our respected government and at the global level as well. Now, with this, so we are done with these important topics. एंड एक छोटी सी चीज है, आज आपने जितनी भी चीजें पढ़ी होंगी सबको एक आइडिया लगे दैट यूनेस्को इज समवेयर रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम्स, ठीक है। तो यूएन के जितने भी साइट्स है उस पर ध्यान देना है। यूएन की इन साइट्स के अलावा भी कोई और साइट्स है, ध्यान दो, एटलीस्ट दो चीजें पढ़ लो, हेडक्वार्टर्स, ठीक है, और दूसरा कि वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुए, बस, मोर देन इनफ, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी चीज तो आप नाम से भी बता लेते हो ना। सॉइल के बारे में तो आपने समझ गया कि हाँ सॉइल की हेल्थ होगा, हेरिटेज है तो हेरिटेज साइट होगा, तो ये चीजें याद रखो, बिकॉज ये पूछ ली जाती है हर एग्जाम में, right? And with this, we are done with today's lecture. So thank you everyone and have a really nice day. Last point that I forgot to mention, if you want PPT of this particular lecture, so there is a Telegram link in the description. Just click that link and you will get the PDF on our Telegram channel. Thank you everyone and have a really nice day. Do take care of yourself.